प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विषय क्षेत्र और प्रकृति का वर्णन करें। उत्तर। ग्रेसन कर्क ने 1947 में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के 5 प्रमुख क्षेत्रों को परिभाषित किया। राज्यों की प्रकृति और कार्य, राज्य सत्ता पर प्रभाव, विश्व पटल पर महाशक्तियों की स्थिति और व्यवहार, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का उदय और एक अधिक स्थिर अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का निर्माण शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान संघ के 1948 के पेरिस सम्मेलन में विद्वानों ने यह निर्णय लिया था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संगठन व प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय कानून जैसे विषय शामिल होंगे। तब से इस विषय क्षेत्र को और भी अधिक विस्तृत तथा व्यापक क्षेत्र के तौर पर विकसित किया गया है। कार्ल ड्यूश ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध और इसकी विषयवस्तु के विभिन्न पहलुओं को राज्य, शक्ति, संघर्ष, शक्ति संबंध, वैश्विक निर्भरता और सीमाएं, वैश्विक प्रक्रिया और वैश्विक परस्पर निर्भरता, विश्व जनसंख्या और पर्यावरण, गरीबी, सुधार और परिवर्तन, पहचान इत्यादि से संबंधित वैश्विक चुनौतियों में रेखांकित किया है। 1970 के दशक में विंसेंट बाकर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मौलिक विषय के रूप में 7 तत्वों की खोज की गई थी, जैसे कि राष्ट्रीय शक्ति के घटक, राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए उपलब्ध संसाधन, वैश्विक राजनीति की प्रकृति और शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय जीवन की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक संरचना, राष्ट्रीय शक्ति की सीमाएं और नियंत्रण, एक या एक से अधिक प्रमुख शक्तियों की विदेश नीतियां और छिटपुट रूप से एक छोटा राज्य और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का हालिया इतिहास। बेलिस और स्मिथ के अनुसार पृष्ठभूमि में अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विषयवस्तु में कई नई समस्याओं को सम्मिलित किया है, जिनमें मानवाधिकार, पर्यावरणीय समस्याएं और लैंगिक मुद्दे सभी इस क्षेत्र में शामिल है। समकालीन समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रत्येक राज्य के राष्ट्रीय हितों और उसके दायित्वों के बीच संबंध को ठीक से स्थापित करने की व्यापक छत्रछाया में आती रही है। परिणामस्वरूप बायलिस और स्मिथ ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बुनियादी विशेषताओं और इसके बहुआयामी विषय क्षेत्र को संक्षेप में प्रस्तुत किया है। राष्ट्र राज्य के प्रमुख अभिकर्ता के रूप में। एक राष्ट्र राज्य की गतिविधियों के अभिकर्ता के रूप में यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय का प्रमुख केंद्र बनी हुई है। यह सन 1648 में वेस्टफैलिया की प्रणाली की स्थापना के पश्चात से इस विषय वस्तु का आधार बना हुआ है। इसी बीच सभी अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण एशिया के अन्य प्रांतों में राष्ट्र राज्य के अलग अलग अर्थ हो गए थे, जो कि इन दिनों सिद्धांतबद्ध किए जा रहे हैं। हम अध्याय के आने वाले भाग में इस विषय पर चर्चा करेंगे। गैर राज्य अभिकर्ताओं का अस्तित्व। इस वैश्विक युग में 1980 के दशक के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में गैर राज्य अभिकर्ता के महत्व में वृद्धि हुई है। ये अभिकर्ता जैसे कि बहुराष्ट्रीय कंपनी, पार-राष्ट्रीय कंपनी, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, ग्रीन पीस, एम्नेस्टी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मुद्दों पर बहुत प्रभाव डालता है। शक्ति। हेंस जे मोर्गथाउ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष है। जैसा कि हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा संघर्ष उत्पन्न होते हैं और यह वैश्विक स्तर पर शक्ति के दावे, मध्यस्थता और संवाद के माध्यम से हल किए जाते हैं। इसलिए एक राष्ट्र के लिए शक्ति अर्जित करना अत्यंत आवश्यक है। सुरक्षा। वर्तमान समय में सुरक्षा सभी राष्ट्र राज्यों की प्रमुख चिंता बन गई है। एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सदैव ही इस धारणा से जुड़ी हुई होती है कि सभी संप्रभु इकाई को दूसरे से संबंधित अपनी स्वतंत्र कार्यवाहियों में कुछ हद तक प्रतिबंध करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मुख्य उद्देश्य मध्यस्थता, संवाद, निशस्त्रीकरण पर बातचीत जैसे द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित गतिविधियों, सामूहिक विनाश के हथियारों का अप्रसार और राष्ट्रों के बीच तनाव में कमी लाना आदि है। इसमें रणनीतिक विचार के साथ साथ युद्ध और शांति पर चर्चा किसी भी राज्य की सुरक्षा से सीधे संबंधित होता है। प्रमुख शक्तियों की विदेश नीतियां। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, यूरोपीय संघ, जापान और भारत जैसी प्रमुख शक्तियों की विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय संबंध के महत्वपूर्ण विषय का गठन करती है।
यह प्रमुख शक्ति अंतरक्रिया विदेश नीति के मामलों की प्रेरक शक्तियां हैं। यह शक्ति संतुलन, शीत युद्ध, दितांत और शीत युद्ध के विचार विदेश नीति और अन्य राष्ट्र राज्यों पर उनके प्रभाव को दर्शाते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था। राजनीतिक अर्थव्यवस्था का अध्ययन इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बाजार और राजनीति किस प्रकार से आपस में परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि बाजार राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित करता है और यह नीतियां बाजारों को कैसे प्रभावित करती हैं। सन 1980 के दशक के मध्य में वैश्वीकरण की शुरुआत के साथ विद्वानों के बीच अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था में नए सिरे से रुचि विकसित हुई है। वैश्वीकरण। वैश्वीकरण शब्द प्रौद्योगिकी, उत्पादों और सेवाओं में सीमा पार व्यापार और पूंजी, श्रम और सूचना के प्रवाह के परिणामस्वरूप विश्वभर में अर्थव्यवस्थाओं, संस्कृतियों एवं सामाजिक गतिविधियों की बढ़ती परस्पर निर्भरता को संदर्भित करता है। कई दशकों में इन राष्ट्रों ने आंदोलनों का समर्थन करने के लिए आर्थिक गठजोड़ विकसित किए हैं। लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत में शीत युद्ध के पश्चात से इस शब्द ने लोकप्रियता हासिल की, क्योंकि इन सहकारी व्यवस्थाओं ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में दैनिक गतिविधियों को आकार दिया। अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण। पर्यावरणीय मुद्दों ने विश्वभर के राज्यों के लिए चिंता को बढ़ाया है। ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना, ग्लेशियरों का पिघलना और पेयजल की कमी जैसे पर्यावरणीय मुद्दों ने विश्वभर को चिंतित किया हुआ है। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद। आतंकवादी गतिविधियों में एक से अधिक देशों के नागरिक शामिल हैं। यह परस्पर विरोधी स्थितियों में वैश्विक शांति बनाने वाली एक वैश्विक घटना है। इन उच्च तकनीक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके संचार विस्तार का यह अर्थ है कि इससे आतंकवादी विश्व के लिए खतरा बन रहे हैं। आतंकवाद के कई रूप जैसे सीमा पार आतंकवाद, धार्मिक और कट्टरपंथी, माओवादी और अलगाववादी समूह आदि है। अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा। अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं की व्यवस्था करना है। इसकी मुख्य गतिविधियों में शामिल हैं रोग की रोकथाम, पहचान और उपचार, स्वास्थ्य सूचना के भाग में विस्तृत हैं। कोविड-19, इबोला और एनएच आदि जैसे अज्ञात वायरसों के उदय के साथ शिक्षाविदों और चिकित्सा शोधकर्ताओं को विश्व स्तर पर इस मुद्दे को हल करने के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा का एक नेटवर्क स्थापित करने के लिए प्रेरित करना। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.